अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सियाद खेड़ा ज़राई मशवरे के साथ हाजिर है। मेरे काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस तरह दूसरी फसलों की अहमियत है, उस तरह जो है ना आम के बाग की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर हम इसकी अच्छी देखभाल करें तो हम जितनी पैदावार उससे ले रहे होते हैं, हम उससे जो है ना दुगनी पैदावार ले सकते हैं। ज़्यादातर आम के जो बागात हैं वह जनूबी पंजाब और सिंध के इलाके में पाए जाते हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, आम के बागात के ऊपर बीमारियां भी लगती हैं। अगर हम इनकी अच्छी देखभाल ना करें, बीमारियों का बर वक्त तदारुक ना करें, तो फिर ये होता है कि इनकी उम्र ज़्यादा देर तक नहीं रहती और आम का बाग जो है ना वो ज़्यादा देर तक फिर फल नहीं देता। अगर हम बीमारियों का बर वक्त कंट्रोल करें तो ये कई साल तक, बड़ी देर तक जो ना ये फल देता रहता है। काफ़ी सारे काश्तकार हजरात ऐसे भी हैं जो पर एकड़ के हिसाब से जो ना लाखों रुपए आमदनी ले रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसकी जो ना हर साल भरपूर पैदावार हो, तो फिर इसकी हिफाजत करना, इसकी देखभाल करना इंतहाई अहम है। आज मेरे काश्तकार भाइयों आम के बाग का विजिट करवाते हैं, दिखाते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन सी बीमारियां लगी खड़ी हैं। फिर ये बीमारियां जो ना आपने देख के फिर अपने बाग का विजिट करना है, देखना है कि कहीं ये बीमारियां आपके बाग के ऊपर तो नहीं है। अगर आपके बाग के ऊपर ये बीमारियां लगी खड़ी हैं तो फिर आपने इनको जो ना बर वक्त कंट्रोल करना है, ताकि पौधों की उम्र ज़्यादा हो, हर साल भरपूर पैदावार हासिल हो। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें, ताकि हर ज़राई मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। आइए काश्तकार भाइयों, आपको आम के बाग का विजिट करवाते हैं। आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन सी बीमारियां लगी हुई हैं और जो है ना इसका कंट्रोल क्या है। मेरे काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आम की नर्सरी है। इस आम के बाग के अंदर एक छोटी सी नर्सरी भी खड़ी थी, उसको भी मैंने देखा है कि मैंने सोचा कि इसकी भी वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचा दूं कि इसके पत्ता देखें कि इसके ऊपर जो है बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज़ का अटैक हो चुका है, बैक्टीरिया की बीमारी का इसके ऊपर हमला हो चुका है। अब इसके पत्ते देखें, ये नई फूट है, नई शाखें निकली हुई हैं और नए पत्ते हैं। इनके ऊपर जो ना ये बैक्टीरियल ब्लाइट का जो ना अटैक नज़र आ रहा है। इसके जो धब्बे नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, ये ब्राउन कलर के नज़र आ रहे हैं। ये अभी इब्तदाई स्टेज के ऊपर इसका अटैक है। आप इसकी क्लियर पिक्चर देख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये है क्लियर पिक्चर इसकी। जैसा कि आप इस पौधे को देख रहे हैं, ये पौधा भी छोटा पौधा है, नर्सरी के अंदर मौजूद था। आप इसको देखें, इसके पत्ते देखें, पत्तों के ऊपर जो ना ब्लैक ब्लैक स्पॉट बन गए हैं, ब्लैक ब्लैक काले काले जो ना धब्बे बन गए हैं। ये एंथ्रेक्नोज़ की बीमारी है। एंथ्रेक्नोज़ की जो बीमारी है, बेसिकली ये फंगस की बीमारी होती है। आप ये देखें कि जो नई फूट है, नए पत्ते निकले हुए हैं, नई शाखें जो निकली हुई हैं, ये उनके ऊपर जो ना इसने ज़्यादा अटैक किया हुआ है। मेरे काश्तकार भाइयों, ये बीमारी भी ऊपर से शुरू होती है और नीचे की तरफ चली जाती है। पत्तों के ऊपर अटैक करती है, उसके बाद जो ना नई निकली हुई शाखों के ऊपर अटैक करती है, उसके बाद जो ना इसके पत्ते जो ना वो फिर गिरना शुरू हो जाते हैं। आम का जो फल होता है उसके ऊपर भी ये अटैक करती है एंथ्रेक्नोज जो बीमारी है फंगस वाली। मेरे काश्तकार भैया, ये जो एंथ्रेक्नोज बीमारी है फंगस की, ये आम के बागात की सबसे ख़तरनाक बीमारी है। अगर इस बीमारी को बर वक्त कंट्रोल ना करें तो बहुत ज़्यादा नुकसान दे जाती है। इसका ऐसे लग रहा होता है कि जैसे आम के बाग को किसी ने आग लगा दी हो। इसके जो छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट होते हैं, काले धब्बे होते हैं, ये फिर बढ़ते जाते हैं, आपस में मिलते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। ऐसे लग रहा होता है कि जैसे इस आम की शाख को किसी ने आग लगा दी हो। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो नई शाखें होती हैं आम की, आप उसको देखें कि उन्होंने जो ना फल उठाना होता है आगे जाके। अगर ये नई शाखें ख़राब हो जाएं, उसके पत्ते ख़राब हो जाएं, इन पत्तों ने खुराक बनानी होती है, तो फिर जो है ना ये आगे जाके आम की पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी का सबब बनती है। ये बीमारी ज़्यादातर जो इसके लिए फेवरेबल मौसम होता है वो ज़्यादा नमी वाला, उसके बाद जो ना बारिशी मौसम जो ना उसमें बहुत ज़्यादा इसकी जो ना ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा ये बीमारी आगे फैलती है। आप ये देखें कि ये है एंथ्रेक्नोज की जो बीमारी, इसका ये शदीद अटैक है। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की इसकी जो ना अलामात आना शुरू हो जाती हैं आम के बागात के ऊपर। ये बीमारी छोटे पौधों के साथ साथ बड़े पौधों के ऊपर जो उसकी नई शाखें होती हैं उसके ऊपर भी शदीद हमला करती है। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों, इस बीमारी को कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है, वरना आप बहुत सारा लॉस उठा सकते हैं। अब आप लोग ये देखें कि ये आम का बड़ा पौधा है, इसके ऊपर ये देखें कि इसके जो पत्ते हैं, उसकी जो टिप है, उसकी जो नोक है वो सूख रही है, यानी पत्ते का जो मुंह है वो सूख रहा है।
یہ جو سوکھ رہا ہے اس کا سوکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ بیک کی طرف پیچھے کی طرف سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب پتا مکمل سوکھ ہو جاتا ہے اس کے بعد ٹہنی کی باری آ جاتی ہے، پھر ٹہنی سوکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ میرے کاشتکار بھائیو آپ اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ٹہنیاں سوکھی ہوئی ہیں پودے کی، اسی طریقے سے یہ پتا جب سوکھ کے ختم ہو جائے گا اس کے بعد ٹہنی کی باری آ جائے گی، ٹہنی سوکھنا شروع ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں پتے سوکھے اس کے بعد ٹہنی سوکھنا شروع ہو گئی۔ جب ٹہنیاں سوکھ جائیں گی اس کے بعد تنے کی باری آ جائے گی یا بڑی ٹہنیوں کی باری آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح جو ہے نا پھر پورے کا پورا پودا جو ہے نا وہ سوکھ جائے گا، مر جائے گا۔ میرے کاشتکار بھائیو یہ منہ سڑی جو بیماری ہے، چاہے وہ بڑا پودا ہو چاہے وہ نرسری کا چھوٹا پودا ہو، یہ سب کے اوپر اٹیک کر سکتی ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو کنٹرول لازمی کرنا ہے، ورنہ یہ فصل کی یہ بھی خطرناک بیماری ہے۔ میرے کاشتکار بھائیو منہ سڑی جو بیماری ہے اس کی دو وجوہات مین ہو سکتی ہیں۔ ایک تو زمین کے اندر نمکیات زیادہ ہوں، جب آپ بار بار ٹیوب ویل کا پانی لگائیں گے زمین کے اندر نمکیات اکٹھے ہوتے رہیں گے اور پھر پودے کے اوپر بہت زیادہ جو نا اس طریقے سے اثر ہوگا، تو پھر یہ منہ سڑی والی بیماری جو نا اس کو لگ جائے گی۔ اس منہ سڑی بیماری کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ آم کے باغ کو پانی زیادہ لگائیں، زیادہ پانی لگانے کی وجہ سے بھی اس طرح کی علامات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے کاشتکار بھائیو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی کا وقفہ جو ہے نا بڑھا دینا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ آپ جو نا آم کے باغ کے اندر جو پانی لگائیں وہ نہری پانی لگائیں۔ اب آتے ہیں میرے کاشتکار بھائیو ان ساری بیماریوں کے کنٹرول کی طرف۔ کنٹرول ان کو کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو نا یہ جو ٹہنیاں جن کے اوپر بیماری لگی ہوئی ہے آپ نے ان کو کاٹنا ہے۔ جب آپ ان کو کاٹیں گے تو پودا زخمی ہو جائے گا، اور زخمی پودے کے اوپر فنگس کا بہت زیادہ اٹیک ہوتا ہے، جلدی اٹیک ہوتا ہے۔ اس لیے پھر آپ نے فنجی سائیڈ کا فنگس والی دوائی کا جو نا سپرے کرنا ہے آپ نے۔ میرے کاشتکار بھائیو اس کا جو بیسٹ کنٹرول ہے، بہترین کنٹرول ہے، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ ڈائی تھینو کارب اور تھائوفینیڈ کا ایک مکسچر ہے، آپ اس کو لے لیں۔ اس کے بعد جو نا اس کے ساتھ آپ نے کاپر آکسی کلورائڈ کو مکس کرنا ہے۔ یہ دونوں دوائیاں جو نا یہ ساری بیماریوں کو کنٹرول کر جائیں گی۔ پھر آپ اس کے اوپر سپرے کریں۔ سپرے جو نا آپ نے رپیٹ کرنا ہے، 1 ہفتے کے بعد پھر دوبارہ آپ نے اس کا سپرے کرنا ہے۔ میرے کاشتکار بھائیو اگر منہ سڑی بیماری ہے، آپ کے آم کے باغ کے اندر زمین میں اگر پانی کھڑا رہتا ہے تو پھر آپ نے جو نا اس کی کینوپی جو ہے، اس کی جو چھتری ہے، اس کو جو نا آپ نے مٹی چڑھانی ہے تاکہ پانی جو ہے نا جڑوں تک نہ پہنچ سکے۔ ان کے نیچے آپ نے مٹی کی ڈھیری لگا دینی ہے، جگہ کو جو نا آپ نے اونچا کر لینا ہے۔ امید ہے کاشتکار بھائیو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔